वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की आकृति एवं आकार। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की आकृति और आकार के बारे में, यानी राजस्थान की आकृति और उसका आकार कैसा है। राजस्थान की आकृति पतंगाकार विषम कोणीय चतुर्भुज जैसी है। जो राजस्थान है उसकी आकृति पतंगाकार यानी पतंग के आकार की जैसी विषम कोणीय चतुर्भुज जैसी उसकी आकृति है। यानी राजस्थान है उसकी आकृति पतंगाकार विषम कोणीय चतुर्भुज जैसी है, यानी पतंग के आकार की उसकी आकृति और विषम कोणीय चतुर्भुज जैसी उसका आकार है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 826 किलोमीटर है। जो राजस्थान है उसकी उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 826 किलोमीटर है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई यानी उसके पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 869 किलोमीटर है। पूर्व से उत्तर से दक्षिण तो उसकी लंबाई है 826 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है उसकी 869 किलोमीटर। राजस्थान की उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम लंबाई में अंतर 43 किलोमीटर है। यानी पूर्व उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम लंबाई में अंतर कितना है? 43 किलोमीटर। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जयपुर। जो राजस्थान है उसका सबसे बड़ा शहर जयपुर है। राजस्थान का सबसे छोटा शहर कौन सा है? बोरखेड़ा। जो कहाँ पे है? बांसवाड़ा में। राजस्थान का सबसे छोटा शहर है बोरखेड़ा, जो बांसवाड़ा जिले में। और सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जयपुर। अब देखो अपन पढ़ेंगे यानी कुछ जिले उनकी आकृति, यानी उनकी आकृति कैसी है। देखो फर्स्ट नंबर पे है दौसा। दौसे की आकृति है धनुष आकार की, यानी जो दौसा जिला है उसकी आकृति किस प्रकार की है? धनुष आकार की। दूसरे नंबर पर है टोंक। टोंक की आकृति अंग्रेजी के एच अक्षर के समान है, यानी अपन एबीसीडी पढ़ते हैं उसमें जो एच अक्षर आता है उसके समान टोंक की आकृति है। चित्तौड़गढ़ यानी जो चित्तौड़गढ़ जिला है उसकी आकृति घोड़े के नाल के समान है। घोड़े के नाल के समान चित्तौड़ की आकृति है। राजसमंद की आकृति तिलक के समान है। जो राजसमंद जिला है उसकी आकृति तिलक के समान है। अब पांचवा है जैसलमेर। जैसलमेर की आकृति सप्त बहु भुजाकार है, यानी जो जैसलमेर है उसकी आकृति सप्त बहु भुजाकार या फिर आप बोल सकते हो अनियमित बहु भुजाकार है। यानी उसकी अनियमित यानी बहुत सारी भुजाएं हैं तो उसको अपन सप्त बहु भुजाकार बोल सकते हैं या फिर अनियमित बहु भुजाकार बोल सकते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय सीमा या फिर रेड क्लिफ रेखा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और रेड क्लिफ रेखा। अब पढ़ेंगे अपन अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय सीमा उसको रेड क्लिफ नाम किसके द्वारा दिया गया? उसका नामकरण सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका नाम सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया। इसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 में हुआ। जो रेडक्लिफ रेखा है उसका निर्धारण कब हुआ? 17 अगस्त 1947 में हुआ। इसकी शुरुआत श्रीगंगानगर से हुई, यानी जो रेडक्लिफ रेखा है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? श्रीगंगानगर से। उसका समापन शाहगढ़ में हुआ। इसकी शुरुआत तो हुई श्रीगंगानगर में, उसका समापन कहाँ हुआ? शाहगढ़ में। रेडक्लिफ रेखा की कुल लंबाई 3310 किलोमीटर है। जो रेडक्लिफ रेखा है उसकी कुल लंबाई कितनी है? 3310 किलोमीटर। भारत में 3 राज्य एवं 2 केंद्र शासित राज्यों को स्पर्श करते हैं। जो रेडक्लिफ रेखा है वो भारत में 3 राज्य, वो राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, गुजरात एवं पंजाब। इन 3 तो राज्य को और 2 केंद्र शासित प्रदेश वो कौन से हैं? जम्मू कश्मीर व लद्दाख को स्पर्श करती है। यानी भाई जो रेडक्लिफ रेखा है वो भारत में 3 राज्य राजस्थान, गुजरात व पंजाब एवं 2 केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को स्पर्श यानी उसको टच स्पर्श करती है। राजस्थान में रेडक्लिफ रेखा की लंबाई 1070 किलोमीटर है। जो राजस्थान है हमारे राजस्थान में जो रेडक्लिफ रेखा है यानी जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। राजस्थान में अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है 4850 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तो कितनी है? 1070 किलोमीटर। और जो अंतर्राज्यीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? 4850 किलोमीटर।
पाकिस्तान की सीमा से राजस्थान के 6 जिले लगते हैं। जो पाकिस्तान की सीमा है उससे राजस्थान के 6 जिले लगते हैं। वो 6 जिले कौन कौन से हैं? श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। यह 6 जिले पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 2 संभाग स्थित है। जो अंतर्राष्ट्रीय यानी जो रेड क्लिफ रेखा है उस पर राजस्थान के 2 संभाग जोधपुर व बीकानेर स्थित है। यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 2 संभाग जोधपुर व बीकानेर स्थित हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय कौन सा है? अनूपगढ़। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसमें सर्वाधिक निकट यानी उसके सबसे पास जो जिला मुख्यालय है वो कहाँ पे है? अनूपगढ़ में। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर जिला मुख्यालय कहाँ है? धौलपुर में। सबसे पास जो जिला मुख्यालय कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के यानी रेड क्लिफ रेखा के सबसे पास जो जिला मुख्यालय है वो कहाँ पे है? अनूपगढ़ में। और जो सबसे दूर जिला मुख्यालय है वो कहाँ है? धौलपुर में। पाकिस्तान के 2 प्रांत यानी जो पाकिस्तान के 2 प्रांत पंजाब एवं सिंध प्रांत तथा 9 जिलों की सीमा राजस्थान से लगती है। यानी पाकिस्तान के 2 प्रांत तथा 9 जिलों की सीमा राजस्थान से लगती है यानी राजस्थान को टच करती है। राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा वाले जिलों में सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। यानी जो राजस्थान में अंतर्राज्यीय सीमा वाले जिलों में यानी अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं उन जिलों में सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। और राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा वाले जिलों में सबसे न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर। सबसे ज़्यादा सीमा कौन सा बनाता है? झालावाड़ जिला। और सबसे न्यूनतम यानी सबसे कम जो सीमा बनाता है वो कौन सा है? बाड़मेर। राजस्थान में कुल सीमावर्ती जिले कितने हैं? 29। यानी राजस्थान में टोटल 29 जिले हैं जो सीमा बनाते हैं। राजस्थान के कुल सीमावर्ती जिले 29 हैं। यानी राजस्थान में टोटल 29 जिले हैं जो सीमा बनाते हैं। राजस्थान में अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले हैं 25। यानी जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं वो कितने जिले हैं? 25। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 4 जिले हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं वो कितने हैं? 4। यानी टोटल जो सीमा बनाते हैं वो कितने जिले हैं? 29। जिसमें 29 में से 25 जिले हैं वो बनाते हैं अंतर्राज्यीय सीमा और बचे 4 जिले वो बनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। राजस्थान की सीमा को स्पर्श करने वाले 5 पड़ोसी राज्यों के 21 जिले हैं। यानी राजस्थान की